आज ब्रज दर्शन के तहत हम काममन के प्रमुख तीर्थ स्थल तीर्थराज विमलकुंड की ओर चलते हैं और वहां के दर्शनीय स्थलों का महात्मा आपको बताते हैं। ये हम तीर्थराज विमलकुंड के मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं। यहाँ से तीर्थराज विमलकुंड की ये आंतरिक परिक्रमा जो है वो प्रारंभ होती है और ये तीर्थराज विमलकुंड का साइनेज लग रहा है। यहाँ से हम परिक्रमा के लिए जब प्रवेश करेंगे तो ये तीर्थराज विमलकुंड के परिक्रमा का आंतरिक परिक्रमा का मुख्य द्वार है। ये प्राचीन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर है जो माधव गौड़ संप्रदाय का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो बहुत ही सुंदर ये नज़ारा है। चप्पल यहाँ उतार देते हैं क्योंकि परिक्रमा जो है वो बिना चप्पलों के दी जाती है। ये सबसे पहले अगर आप इधर देखेंगे तो ये तीर्थराज विमलकुंड की महत्ता को बताने वाला एक ये साइनेज लग रहा है जो मैं काममन हूँ पुस्तक से उद्धृत है। और इस साइनेज में इस तीर्थराज विमलकुंड के बारे में संक्षिप्त रूप से सारी बातें बताई गई हैं। इससे हम आगे चलते हैं। ये श्री विमला देवी सिद्धपीठ मंदिर है। विमल कुंड का जो नाम है वो विमला देवी से जुड़ा हुआ है। ये विमला देवी का मंदिर है और ये हम आ गए हैं तीर्थराज विमलकुंड के मुख्य स्थल पर। ये सूरज घाट है जिसको सूर्य घाट भी कहते हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आगे से देखिए, ये देखिए, ये हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं तीर्थराज विमलकुंड के सूर्य घाट की। और यहाँ सूरज घाट पर आप देखेंगे तो लोग स्नान कर रहे हैं, तैर रहे हैं। विशाल जलराशि है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। सामने वो लक्ष्मण जी का मंदिर है। और सूर्य घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य की जो प्रथम रोशनी है, प्रथम जो किरण है वो तीर्थराज विमलकुंड के इसी घाट पर आती है। इसे मुख्य घाट भी कहते हैं। और यहाँ पर मुख्य जो आयोजन हैं, आरती इत्यादि, जो लोग आचमन करने आते हैं तीर्थराज विमलकुंड का, वो यहीं से आचमन इत्यादि लेते हैं। ये सूरज घाट है। अब हम सूरज घाट से आगे चलते हैं क्योंकि हमें परिक्रमा करनी है। और जाओ जाओ जाओ। ये तीर्थराज विमलकुंड के पंडा जी हैं, पंडित भगवान दास जी शर्मा, जो यहाँ के पंडित हैं। और इनके दो भाई हैं, एक करण पंडा हैं, एक चंद्रभान पंडा हैं। ये तीनों जो भाई हैं ये ही तीर्थराज विमलकुंड के तीर्थ पुरोहित हैं। और यहाँ जो भी लोग आचमन स्नान इत्यादि करते हैं वो सब यहाँ इन्हीं। और ये करण पंडा जी का सुपुत्र है। इस तरीके से विशाल शर्मा। आइए, ये तीर्थराज विमलकुंड का आप देखेंगे तो ये मेन स्थल है जहाँ ये बच्चे जो हैं स्नान कर रहे हैं और बड़ा ही तैरने का आनंद ले रहे हैं, अटकेलियाँ कर रहे हैं। ये मुख्य स्थल है तीर्थराज विमलकुंड का। आइए, ये आप देखेंगे तो प्राचीन श्री राधा मुरली मनोहर मंदिर। ये निम्बार्क संप्रदाय की सिद्धपीठ है जो अपने हिंदू धर्म के जो प्रमुख 4 संप्रदाय हैं उनमें एक प्रमुख संप्रदाय है श्री निम्बार्क संप्रदाय। तो उसका ये प्राचीन श्री राधा मुरली मनोहर मंदिर है। सूरज घाट विमलकुंड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये राधा मुरली मनोहर मंदिर। आइए, और इसके बाद हम आगे चलते हैं परिक्रमा में। तो आप ज़रा शीघ्रता से आइए क्योंकि बहुत लंबी परिक्रमा है। ये साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। ये साक्षी गोपाल जी का है। ये मंदिर श्री गंगा जी, ये गंगा महारानी का मंदिर है। देवस्थान विभाग राजस्थान का ये मंदिर है, गंगा महारानी मंदिर। ये बहुत सुंदर आप देख सकते हैं परिक्रमा जो है ये इसका निर्माण हुआ है। विशेष रूप से सफाई का यहाँ ध्यान रखा जाता है। ये नगर पालिका मंडल कामा के सफाई कर्मचारी हैं
और ये बड़ी ही सेवा भावना से यहाँ पर करते हैं सफाई का काम। ये जनाना घाट है जहाँ पर महिलाएं स्नान करती हैं। महिलाओं के लिए थोड़ा सा पर्दे की जगह होनी चाहिए, इसलिए ये जनाना घाट है। और आप जब आगे चलेंगे तो ये गणेश जी का मंदिर है, और इधर देखेंगे तो ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। मंदिर श्री जगन्नाथ जी, आ जाइए। मंदिर श्री जगन्नाथ जी, ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। और इधर सामने देखेंगे तो बहुत ही भव्य विग्रह है हनुमान जी का। हनुमान जी ये देखिए, अब हम आगे चल रहे हैं तो ये देखिए, ये हनुमान जी का मंदिर है। दक्षिण मुखी हनुमान, ये दक्षिण मुखी हनुमान है, दक्षिण की ओर इनका मुख है। और वो आप देखेंगे ना, वहाँ आपको दिखाई दे रहा है वो शनिश्चर भगवान का मंदिर है। ओम सम शनिश्चराय नमः, वो शनिश्चर भगवान का मंदिर है। शनिवार को यहाँ बहुत भारी भीड़ होती है, लोग तेल इत्यादि चढ़ाने आते हैं। आओ, ये हम तीर्थराज विमलकुंड की आंतरिक परिक्रमा में अब प्रवेश कर रहे हैं। आ जाइए। धूप भी काफ़ी हो रही है। और ये तीर्थराज विमलकुंड जो है ना, सारे तीर्थों का राजा है। और भगवान कृष्ण के माता पिता नंद यशोदा जब एक बार वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा, एक मिनट बाद में बात करूँगा, अपने पुत्र से कहा कि भाई हम सारे तीर्थों का तीर्थाटन करना चाहते हैं, स्नान इत्यादि करना चाहते हैं। ये देखिए, ये दाऊ जी का मंदिर है, ये दाऊ जी भगवान का मंदिर है। ये दाऊ जी मंदिर के पुजारी हैं। तो उन्होंने, भगवान कृष्ण के माता पिता नंद यशोदा ने अपने पुत्र भगवान कृष्ण से कहा कि हम तीर्थाटन करना चाहते हैं सारे तीर्थों का। तो उन्होंने कहा ये वृद्धावस्था में अब कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने सारे तीर्थों का आह्वान इस तीर्थराज विमलकुंड में किया है। भाई माता पिता को पूरे भारत का, पूरे विश्व का भ्रमण ना करना पड़े, केवल एक स्थान पर ही सारे तीर्थों का उन्होंने आह्वान किया है। और सभी तीर्थों को यहाँ तीर्थराज विमलकुंड में बुलाया है। आप देख सकते हैं कितनी स्वच्छ जल राशि है और दूर दूर तक बहुत ही शांत और निर्मल जल है। ये देखिए आप, बहुत अच्छी ये छतरियाँ बनी हुई हैं। ये बुर्ज जो है ना, इन पर ये जो अभी निर्माण कार्य हुआ है, ये आप दिखाइए निर्माण कार्य को, बहुत शानदार निर्माण कार्य है। और ये यहाँ लोग काफ़ी संख्या में स्नान करने आते हैं। और तो सारे तीर्थों का आह्वान इस तीर्थराज विमलकुंड में किया। और केवल एक पुष्कर जो है वो नहीं आया। ये सूर्य नारायण भगवान का मंदिर है, एक पुष्कर नहीं आया, तो इसे ठाकुर जी ने तीर्थराज की उपाधि दी। और ये तीर्थराज विमलकुंड है। ऐसा कहते हैं कि मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। और भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को यदि कोई पक्षी भी इस तीर्थराज विमलकुंड के ऊपर से निकल जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं वो इस तीर्थराज विमलकुंड में आते हैं, स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। बहुत ही विशाल जलराशि और बहुत ही सुंदर स्थल मुरली मनोहर कावड़िया मंदिर है, उसका ये द्वार है यहाँ से। और ये विष्णु स्वामी संप्रदाय की सिद्धपीठ है, विष्णु स्वामी संप्रदाय की। मैंने बताया ना आपको, हिंदू धर्म के चारों संप्रदायों के सिद्धपीठ यहाँ पर हैं। तो ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है। तो चारों संप्रदायों की सिद्धपीठ हैं। देखिए, निम्बार्क संप्रदाय का राधा सर्वेश्वर मुरली मनोहर मंदिर और साक्षी गोपाल मंदिर, और विष्णु स्वामी संप्रदाय का ये मुरली मनोहर कावड़िया मंदिर। और ये आप देख सकते हैं सामने, ये लक्ष्मण जी का मंदिर है रामानुज संप्रदाय का। जो अपने हिंदू धर्म के जो 4 संप्रदाय हैं ना, उनमें जो रामानुज संप्रदाय है उसका ये लक्ष्मण जी का मंदिर है, विशाल। यहाँ से कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ऊपर देखिए कितनी अच्छी जालियाँ और वो सब लग रही हैं। ये इसे गऊ घाट भी कहते हैं। देखिए इसे दिखाइए, ये गऊ घाट है। ये जो स्लोप बन रहा है
कभी गायें जो हैं वो इसमें जल पीने के लिए आती थी। ये गऊ घाट है और यहीं से जल जो है वो बाहर से तीर्थराज विमल कुंड में आता है। तो ये रामानुज संप्रदाय का रामानुज संप्रदाय का लक्ष्मण जी का मंदिर है और ये लक्ष्मी नारायण घाट भी है, बहुत सुंदर। और यहाँ से अब परिक्रमा के अगले हिस्से में जब हम चलते हैं, और एक संप्रदाय और रह गया, माधवगौड़ संप्रदाय। उस माधवगौड़ संप्रदाय का ये देखिए, ये दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है, बहुत सिद्ध पीठ है। और मैं कह रहा था कि ये देखिए लक्ष्मी नारायण महादेव का मंदिर है। ये लक्ष्मी नारायण महादेव का मंदिर बहुत ही सुंदर। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये तीर्थराज विमल कुंड से ही आपको ये हरि कृपा आश्रम के दर्शन होंगे। ये काममन के जो एक प्रमुख संत हैं स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज, जिनके प्रवचनों को आप देश विदेश के टीवी चैनलों पर सुनते हैं रोज़ाना, और बड़े अच्छे संत हैं, बहुत सुंदर उनके प्रवचन रहते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के और प्रेम का संदेश देने वाले जो स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी हैं, उनका हरि कृपा आश्रम है। ये बहुत सुंदर आश्रम है और काफ़ी इसकी चर्चाएं हैं पूरे विश्व भर में। इसके जो अनुयायी हैं वो हैं। और ये हम तीर्थराज विमल कुंड के परिक्रमा में आगे चलते हैं तो ये श्री रघुनाथ जी का मंदिर है। ये हरि कृपा आश्रम का ही एक भाग है। ये रघुनाथ जी का मंदिर है। और यहाँ जब आगे चलते हैं तो ये हम बिल्कुल सूरज घाट के दूसरी दिशा में आ गए हैं। अपन सबसे पहले जो ये परिक्रमा हमने शुरू की थी वो सूरज घाट से शुरू की थी, और वो सूरज घाट का ये दूसरा हिस्सा आ गया है। ये जो है एक ऐसा स्थल है जिसको थोड़ी देर विश्राम स्थल भी कहते हैं। यहाँ हम थोड़ी देर विश्राम करने के लिए बैठते हैं। जितने भी लोग परिक्रमा देने आते हैं वो इस स्थल पर थोड़ी देर के लिए विश्राम जरूर करते हैं, तो इसको विश्राम स्थल भी कहते हैं। यहाँ हमने थोड़ी देर विश्राम किया है, उसके बाद हम आगे चल पड़े हैं। ये विशाल जलराशि तीर्थराज की। तो यहाँ तीर्थराज पर भाद्रपद शुक्ला द्वितीया की मैं चर्चा कर रहा था आपसे। तो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया जो है उस दिन यहाँ साधुओं की एक बहुत बड़ी यात्रा इस तीर्थराज विमल कुंड पर आती है, और वो यहीं एक रात्रि विश्राम करती है, यहीं स्नान करती है, आचमन करती है, परिक्रमा देती है। ये देखिए विश्वकर्मा जी भगवान का मंदिर है तीर्थराज विमल कुंड पर ही, और ये इसी के सामने आ जाइए विश्वकर्मा घाट है। तो यहाँ क्या है कि लोग जब वो साधुओं की यात्रा आती है तो उस यात्रा को बड़ा भारी उसका स्वागत अभिनंदन किया जाता है। साधुओं को सबको भोजन इत्यादि कराया जाता है। ये संतोषी माता का मंदिर है और ये संतोषी माता घाट भी है। ये आप देखेंगे इधर तो ये सुक्कन भगत जी का आश्रम है। सुक्कन भगत जी एक बहुत पहुँचमान संत हुए थे और सन 1999 में शरद पूर्णिमा के दिन उन्होंने गौलोक के लिए वास किया था। तब से उनके शिष्य अनुयायी जन जो हैं वो इस स्थल को बड़ा आराध्य स्थल मानते हैं। ये सुक्कन भगत जी का ही इष्ट भगवान जो बजरंगबली हैं उनका मंदिर है। सामने से दिखाइए, ये बजरंगबली का मंदिर है। यहाँ वो पूजा किया करते थे सुक्कन भगत जी। और इसके बाद ये विश्राम घाट है। आप देखेंगे कितना विशाल वृक्ष है। तो जब अंत्येष्टि कर्म करके और तेया करके, जिसको तिया बोलते हैं, तिया करके जब लोग आते हैं अपने पितरों को तर्पण आदि करते हैं यहीं पर, और यहीं पर घट बांधा जाता है। ये जो विशाल वृक्ष है, यहाँ ये रस्सियाँ आपको दिखाई जो दे रही हैं, यहाँ घट बांधा जाता है। और ये विश्राम घाट ही है, यहाँ लोग थोड़ी देर रुकते हैं। ये देखिए आप,
कितना शांत जल है। ये पीछे अगर देखेंगे, पीछे दिखाओ थोड़ा भाई, राधे राधे, पीछे अगर दिखाओ तो पीछे देखिए ये त्रिपुर सुंदरी मठ है। त्रिपुर सुंदरी मठ यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। ये सामने वैष्णो देवी का मंदिर है और ये त्रिपुर सुंदरी मठ है। यहाँ एक साधु हैं, बहुत ही पहुँचमान संत, वो यहाँ रहते हैं, भजन इत्यादि करते हैं। और यहाँ कितने ही साधु हैं, एक साधु नहीं है, बहुत साधु हैं। और साधु यहाँ पर भजन करते हैं। यहाँ कई भजनाश्रम हैं, भजन कुटियाँ हैं, जहाँ पर ये हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ भजन करते हैं, आनंद लेते हैं और बड़ा ही सुंदर रमणीक माहौल है। और पूरे वर्ष भर, पूरे दिन यहाँ परिक्रमा लगाने वालों की भीड़ रहती है। अभी तो क्या है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम है, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं दर्शनों के लिए। और ये आप देखेंगे तो ये जगन्नाथ, ये गिरिराज धरण का मंदिर है, गिरिराज जी का मंदिर है। एक रूप से पूजे, एक से ठाड़ो पुजवावे, ये गिरिराज जी का मंदिर है। यहाँ आप देखेंगे तो श्री गिरिराज धरण एक रूप से ठाकुर जी पूज रहे हैं ऊपर गिरिराज जी, और एक रूप से स्वयं ठाकुर जी अंगुली पर उठाकर गिरिराज पर्वत को पुजवा रहे हैं। ये इंद्र जो है ये बिल्कुल उसके मान का मर्दन हो गया है और वो भगवान के चरणों में आकर गिर गया है। ये बहुत सुंदर स्थल है, गिरिराज जी का मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन शाम को आरती के समय काफ़ी भीड़ होती है। ये गिरिराज जी का घाट है। और आगे जब चलेंगे हम तो ये सब साधुओं की कुटी हैं, जिनमें साधु भजन करते हैं, विश्राम करते हैं। ये राधा मदन गोपाल घाट है। ये आप देखेंगे, ये राधा मदन गोपाल घाट है। ये मैं आपसे बात कर रहा था जो हिंदू धर्म के 4 संप्रदायों की, तो उसमें से माधव गौड़ संप्रदाय का ये प्राचीन मदन गोपाल जी का मंदिर है। मैंने आपको बात बताई थी, विष्णु स्वामी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय, 4 संप्रदायों की सिद्धपीठ है। तो ये मदन गोपाल जी का मंदिर है जो माधव गौड़ संप्रदाय की पीठ है। और यहाँ पर सिद्ध बाबा का भी स्थल है। सिद्ध बाबा बहुत ही प्राचीन संत हुए हैं, उनका स्थल है। ये मंदिर श्री बिमल बिहारी जी, ये बिमल कुंड जिनके नाम पर है, जिन ठाकुर जी के नाम पर बिमल राजा जो हैं वो हुए थे, उन बिमल राजा को ये वरदान मिला था कि आप, भगवान कृष्ण ने कहा था कि आप मेरे ही रूप में पूजोगे। और उनकी कन्याओं के प्रेमाश्रुओं से ये तीर्थराज बिमल कुंड का निर्माण हुआ है। तो उन्हीं बिमल बिहारी जी का ये मंदिर है बिमल कुंड पर, बहुत ही प्राचीन स्थल है। ये बिमल कुंड पर बिमल बिहारी जी का मंदिर है। ये देखिए, ये यहाँ के पुजारी जी हैं, उनके सुपुत्र यहाँ बैठे हुए हैं। क्या शुभ नाम है भाई साहब आपका? विक्रम लवानी। विक्रम लवानिया। ये अपने ब्रज का जो संगठन है उससे, ब्रज भूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उससे जुड़े हुए हैं। और ये मंदिर श्री बिमल बिहारी जी, बाहर का ही ले रहे हैं, मंदिर श्री बिमल बिहारी जी का है। और ये आप देखेंगे तो राधे राधे, राधे राधे, ये बिमला देवी का घाट है। हम जब परिक्रमा हमने शुरू की थी, ये साधुओं की भजन कुटी हैं। और जब हमने परिक्रमा शुरू की तो हमने आपको बताया था कि बिमला देवी जी का मंदिर जो है वो तीर्थराज बिमल कुंड की स्थापना से, तीर्थराज बिमल कुंड के शुरुआत से जुड़ा हुआ है। बिमला देवी जो हैं वो यहाँ की सिद्ध देवी हैं और सिद्धपीठ है, और बिमल कुंड का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और ये आप देखेंगे तो वही तीर्थराज बिमल कुंड का वही साइनेज आ गया। आ जाइए, आगे आ जाइए। और यहाँ हम फिर आ गए सूरज घाट पर। और ये तीर्थराज बिमल कुंड की एक आरती जो है वो, जिसको सभी श्रद्धालु जो है उस आरती का वाचन करते हैं। ये डॉक्टर भगवान मकरंद, यानी मैंने स्वयं ने, ठाकुर जी ने रचना कराई है, मैंने क्या रचना की है,
ये तीर्थराज विमल कुंड की आरती है। जब कभी यहाँ पर सूरज घाट पर आरती होती है तो इस तीर्थराज विमल कुंड की आरती को बोला जाता है। और आप एक बार पुनः तीर्थराज के दर्शन करेंगे। ये पूरा तीर्थराज का विशाल क्षेत्र, और एक बार हम सब मिलकर बोलेंगे, विमल कुंड की जय। बोल तीर्थराज महाराज की जय। जय हो तीर्थराज। आप सब लोगों के कष्टों को दूर करें, सबको पर अपनी कृपा रखें, और इसी तरीके से कामा के ब्रज के छत्र मुकुट के रूप में आप विराजते रहें, हम सब पर कृपा करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।